Assalamu alaikum viewers, how are you? Where's We are all fine and welcome again in my kitchen, the Happy Time Kitchen, where I always try to make good things and yummy things for you. Today I will tell you my recipe in both languages, English and Urdu, because some of my friends and family members said me that I should also tell my recipe in Urdu, so the people who can't understand English, they can understand it. So अब हम आज से दोनों लैंग्वेजेस में अपनी रेसिपी बनाएंगे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी पिज़्ज़ा मेकिंग. हम आज पिज़्ज़ा बनाएंगे. टुडे वी विल मेक पिज़्ज़ा एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डो मेकिंग. हम शुरू करेंगे पिज़्ज़ा की डो बनाने में से कि हम पिज़्ज़ा की डो कैसे बनाते हैं. तो उसमें हमें चाहिए है सबसे पहले 2 कप मैदा, 2 कप्स ऑफ फ्लावर, यीस्ट 1 टेबल स्पून जिसको हम खमीर कहेंगे, वो हमें 1 चाय का बड़ा चम्मच चाहिए. 2 चाय के बड़े चम्मच ऑयल के चाहिए, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट 1 चाय का चम्मच नमक, 1 टीस्पून ऑफ शुगर 1 चाय का चम्मच चीनी एंड लूक वार्म वाटर और नीम गर्म पानी इसको गूंदने के लिए. वी नीड लूक वार्म वाटर टू नीड इट. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर डो. ओके, लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग आवर डो. दिस इज़ द 2 कप ऑफ फ्लोर, मतलब ये मैदे के 2 कप मैंने इसमें डाले हुए हैं. तो अब मैं इसमें पहले डालूंगी सबसे पहले यीस्ट यानी कि खमीर डालूंगी. वी विल ऐड यीस्ट इन इट. ओके, वैसे तो ये पूरा साशे डाल जाता है, पर मैं ज़रा आपको क्वांटिटी वाइज इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कोई मसला ना हो. चलो, ये हो गया. अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड शुगर. नाउ वी विल ऐड सॉल्ट एंड शुगर इन इट. This is 1 teaspoon of sugar and 1 teaspoon of salt. Now I will add 2 tablespoons of oil in it, है ना. अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे. ये चीज हो गए हमारे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा ना तो फिर वो बहुत ऑयली आपके लिए मत हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी. ठीक है ना. डोंट ऐड एक्सेस थिंग्स इन इट. नाउ वी विल ऐड लूक वार्म वाटर इन इट एंड नीड इट. क्या हम इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे और इसको हम गूंदेंगे. और आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के गूंदना है. ओके, स्लोली. ठीक है. ऐड अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर टाइम बाय टाइम एंड देन knead it. Add a little more water in it. Like this you knead it properly. ठीक है. इसको अच्छी तरह गूंदना. अच्छा, आपने इसकी बहुत इसको सख्त नहीं रखना. इसकी डो जो होती है ना, बहुत सख्त नहीं हम रखते. इसको हम ज़रा सॉफ्ट रखेंगे. The dough shouldn't be very hard, should be a little soft. Like अब जिस तरह आटा गूंथते हैं ना घर में, बिल्कुल वैसे. ओके, नाउ इट इज़ नीडेड. अब ये हमारी डो जो है वो गूंद गई है. अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे लें. वी टेक अ लिटिल oil on our palm and spread it on. And now we will give it a rest for 1.5 hour to rise. अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे राइज होने के लिए. गर्मियों में जल्दी हो जाती है, सर्दियों में ये ज़रा टाइम लेती है. ये 2 घंटे भी हो सकता है. तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दें. और इसको पहले हम किसी क्लीन शीट से या किसी कपड़े से कवर कर दें. ओके व्यूअर्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द मेकिंग फॉर द टॉपिंग ऑफ आर पिज़्ज़ा. अब हम अपने पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग बनाएंगे. तो आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट फ्लेवर्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको जो बता रही हूँ वो हम उसमें मशरूम्स भी डालेंगे. हमें अनियन चाहिए, कैप्सिकम चाहिए. चिकन के आप पीसेस ले सकते हैं. चिकन ब्रेस्ट लेके उसके पीसेस करके उसको स्टर कर सकते हैं. नहीं तो कोई भी चीज़ आप जो चाहें आप उसमें
डाल सकते हैं। आप चाहें तो खाली वेजिटेबल्स डाल के वेजी पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा, ये देखिए, हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ठीक है, अब इस ऑयल में हम अपने ये कैप्सिकम और जो हमारी हैं अनियन, इनको पहले डालेंगे। ये देखें, हमने इसमें डाली है। अब हम इसको स्टर करेंगे, थोड़ा सा आटे में हम करेंगे स्टर। अब हम इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अपने मशरूम एंड चिकन टॉपिंग। अब आप ब्रेस्ट चिकन पीसेस लेके उनको भी इसमें डाल के फ्राई कर सकते हैं, स्टर कर सकते हैं साथ। मैंने यहाँ पे लिए हैं मशरूम के साथ ही मैंने खुद बनाए हुए थे चिकन सॉसेजेस, खुद ये मेरे होममेड चिकन सॉसेजेस हैं। देखिए इनको, अब मैं इनमें ये डालूँगी, इसको इसमें डाल लेते हैं। Now I will add the my homemade sausages in it, and then we will add mushrooms. First we have added onion and capsicum in it. टॉपिंग्स आप जैसी चाहें अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। यू कैन मेक योर टॉपिंग्स अकॉर्डिंगली व्हाट द फ्लेवर यू लाइक एंड व्हाट यू वांट टू हैव इन योर पिज़्ज़ा। Okay. Now let's add our mushrooms here. I like mushrooms, so I'm adding on it. मुझे mushrooms पसंद है, इसलिए मैंने ये mushrooms जो हैं वो डाल देंगे। ठीक है, अब बारी आएगी हमारी इसकी सीजनिंग की। Now we will season it. Okay. First we will add 2 tablespoons of soya sauce in it. 2 खाने के चम्मच आप इसमें सोया सॉस डाल सकते हैं। ठीक है, जो न्यू कमर्स हैं जिनको नहीं आइडिया वो मेजर करके डाल लें। ठीक है, तुम्हें आइडिया है इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और 2 टीस्पून ऑफ, सॉरी मेरा कैमरा ऊपर चला गया था, 2 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस। ठीक है, वी हैव एडेड 2 tablespoons of soya sauce and 2 tablespoons of chili sauce. Let it cook. If you like, you can also add tomatoes in it. I don't like tomatoes, that's why I am not adding them. टमाटर आप डाल सकते हैं आप कलर देने के लिए। फिर आप इसमें चाहें तो वो बेल पेपर्स रेड ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, वो आपको एक कलर अच्छा दे देंगे, तो आप इसमें को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अपनी सॉल्ट एंड पेपर को ऐड करेंगे। ठीक है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट आप डालेंगे, जैसा आपका टेस्ट आपको पसंद हो, जितना आप सॉल्टिश खाते हो वैसे हम इसमें 1/2 टीस्पून जो होगा वो इनफ होगा। Now I will add a pinch of black pepper in it. मतलब आप इसको आप 1/2 टीस्पून कह रहे हैं, इसमें आप बस डालें। जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी टू लाइक आप खा सकते हैं, वरना वो पिज़्ज़ा का ना ज़्यादा लगने लगेगा। मैं क्योंकि बस ऐसे ही करूँगी, क्योंकि जब हमने पिज़्ज़ा सॉस बनानी है तो उसमें भी हम थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसलिए इसमें हम इतनी ही रहने देंगे। अच्छा, सबसे मज़े की बात, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच आई एक्चुअली फॉरगॉट टू टेल यू इन द स्टार्ट, टुडे वी आर गोइंग टू बेक इट नॉट इन अ ओवन, in a pot. That a person who don't have oven, if they don't have, how you can make your pizza in a pot on stove, कि आप चूल्हे पे कैसे बना सकते हैं ना किसी देसी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी कोई पुरानी सी देसी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी वही ली है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा मेरे ऑलमोस्ट हो गया है, तो हम अपना बाकी काम करते हैं। हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। नाउ वी विल ऐड ऑरिगेनो, इट विल गिव इट अ नाइस फ्लेवर एंड अरोमा।
ऑरिगेनो इसको एक बड़ा अच्छा जायका देगा और खुशबू देगा। किसी भी कोई भी ऑरिगेनो दे सकते हैं। वो मेरा कैमरा बार बार मुझसे मूव हो रहा है। ठीक है, यू कैन टेक ऑरिगेनो एंड ऐड इट। So our topping is ready. Now we will check our dough and start our assembling. Okay viewers, now we will make our pizza sauce. अब हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। ठीक है, अब पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून लिए हैं टोमेटो पेस्ट के। 5 to 6 tablespoons of tomato paste. Now we will add a little salt in it, a pinch of salt. It is more than a pinch of salt actually. ठीक है, आप थोड़ा सा डालेंगे, 1 चुटकी या उससे 2 चुटकियाँ डाल लें। हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर इन इट। अब उसमें हम आधा चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च हम जिसको कहते हैं, हम वो डालेंगे। और अगर आपके पास प्लेन केचप नहीं है, चिली गार्लिक सॉस है, तो आप उसमें भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें आप चिली फ्लेक्स नहीं ऐड करेंगे और मिर्चें अपने फ्लेवर के हिसाब से आप डाल लें। अगर आपको ज़्यादा करनी हो थोड़ी तो आप ज़्यादा कर लें, नहीं तो आप उसी के अंदर जस्ट सिर्फ फिर थोड़ा सा ज़ीरा, क्रश्ड ज़ीरा जो होता है ना, जिसको पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर कहेंगे, वो आप डालेंगे और हम उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, आप 1 चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स कर सकते हैं। ये है हमारे पास ज़ीरा, जिसको हम क्यूमिन कहेंगे, उसका पाउडर है, क्यूमिन पाउडर। नाउ वी विल मिक्स इट। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया जो होता है, कोरिएंडर पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। ये लेंगे, ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस इस वक्त बिल्कुल तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अपनी डो की तरफ जाएंगे कि जो डो हमने बनाई थी वो राइज़ हो चुकी है। अब हम उसको स्प्रेड करेंगे, चीज़ें उस पर असेंबल करेंगे और अपना पिज़्ज़ा बेक करेंगे। इसको गूंदेंगे। ये देखें हमारी डो अच्छी तरह राइज़ हो गई है। चल ठीक है, अब हम इसको अपने हाथ से गूंद लेंगे। ये देखिए हमारी जो डो है ये राइस हो चुकी है। अच्छी तरह हम इसको नीट करेंगे, गूंदेंगे हम इसको अच्छी तरह। जितनी आपकी डो सॉफ्ट होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लफी होगी। ये देखिए हमारी डो ऐसे रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको नीट की कर लिया है। अब हम इसको ज़रा 10 मिनट्स और रेस्ट देंगे। अब ये हमने अपनी डो को निकाल के इसको इस तरह हमने इसे रोल कर लिया था और एक ये हमने उसका एक बॉल यानी कि जिसको आप पेड़ा कह सकते हैं वो ले लिया था। और अब आप इससे अपना डो भर बेल के बना के तो हम उसमें लगाएंगे। नाउ वी विल रोल दिस डो एंड सेट इट ऑन अ पिज़्ज़ा पैन। फॉर दैट पर्पज यू कैन डू इट विद योर हैंड, बट आई विल यूज अ रोलिंग पिन। योर काउंटर शुड बी वेरी क्लीन। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली काउंटर पे रोल करेंगे तो आपका काउंटर साफ होना चाहिए। ये आप तकरीबन 1/2 इंच मोटी इसको रखेंगे। इट्स थिकनेस शुड बी 1/2 इंच बिकॉज इट विल राइज आफ्टर कुकिंग। ओके, देखिए हमने इसको नाउ आई हैव डन इट। नाउ आई हैव सेटल डाउन इट इन माई पिज़्ज़ा ट्रे। नाउ आई विल नीड अ फोर्क। अब मुझे एक कांटे की ज़रूरत है। उस कांटे से हम इसमें प्रिक करेंगे ताकि जब ये फूले तो इसकी साइज राइज हो, नीचे से ये बहुत ज़्यादा राइज ना हो।
तरह हम उसको कर लेंगे। और आप चाहें तो इस तरह करके और इसको ओवन में हाफ कुक करके इस डो को रख के तो 1 मंथ के लिए फ्रीज़ भी ये हो सकती है। यू कैन फ्रीज़ इट आफ्टर डूइंग दिस एंड कुकिंग इट हाफ, देन यू कैन फ्रीज़ इट फॉर अ मंथ। नाउ आई विल अप्लाई माई pizza sauce on it. Okay, I will take my pizza sauce and apply on it. You can also apply black olives on the topping. I will put them on my topping, the black olives, after adding all the toppings on it. Now I will add the topping which I made. अब मैं इस पे अपनी टॉपिंग लगाऊंगी जो हमने बनाई थी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितनी डालना चाहते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली एक जनरस अमाउंट होगी तो ही इसको खाने में भी आपको मज़ा आएगा। आप चाहें तो इन पे ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जैसा आप अपने पिज़्ज़ा को चाहें डेकोरेट करें। आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी चीज़ की लेयर डालेंगे। ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़, वो डालें इस पर। आप चाहें तो कॉम्बिनेशन चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ चेडर चीज़ को भी मिक्स कर सकते हैं। मैं सिंपली मोज़रेला ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी रेसिपी भी उसी के साथ बता रही हूँ। सो यू कैन ऑल्सो ऐड चेडर चीज़ विद इट, बट आई ओनली यूज़ मोज़रेला, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टेलिंग द रेसिपी विद इट। एंड आफ्टर डूइंग इट आई विल पुट इट इन द माई पॉट होल। जी, अभी मैंने अपना पिज़्ज़ा अपने उस पॉट में रख दिया है। इस पॉट को करने के लिए इसका तरीका ये है कि आप कोई भी अपना पुराना पॉट ले लें, चाहे तो नया भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप चूल्हे पे रख दें मीडियम हीट पर और उसको 15 मिनट्स प्री हीट कर लें, लिड दे के, उसका ढक्कन दे के आप करें। उसके बाद आप अपना पिज़्ज़ा असेंबल करके उसके अंदर रख दें। इसके नीचे मैंने एक वो जाली जो जिसको आप कहते हैं वो एक स्टैंड वो रखा है ताकि इसकी ज़रा हाइट रहे। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और ये 15 से 20 मिनट्स में बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। नाउ द टाइम हैज़ बिन अटेन्ड, हमने वो टाइम हो गया है जितनी देर के लिए हमने अपना पिज़्ज़ा रखा था पैन में। अब हम उसको देख लेते हैं कि उसकी क्या शेप आई है। ये देखें, अब देखें चीज़ मेल्ट हो चुकी है, डो हमारी राइस कट चुकी है। तो अब हम अपना पिज़्ज़ा बाहर निकालेंगे एंड टेस्टी। Let's cut a piece of it. You can add excess of cheese on it. लेकिन आप इस अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें चीज़ डाल सकते हैं। बिकॉज माई किड्स विल ईट इट, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही डाली है। और आप ये देखें, ये रहा हमारा, ये देखें इसकी लेयर बन रही है पिज़्ज़ा। एंड आई होप कि आप इसको इंजॉय करेंगे। आई होप यू विल enjoy it. So don't forget to like, subscribe and give comments on my channel about your recipe. Thank you.